आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि शोपियान जिला के चित्रगाम इलाके में फोर्सेस की जानिब से एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। शोपियान के चित्रगाम इलाके का अब फोर्सेस ने दौरान शब ही मुहासरा किया। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद और आज अल सुबह ही फोर्सेस की जानिब से घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। चित्रगाम शोपियान इलाके में जहां जराये का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद फोर्सेस ने दौरान शब इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की आज अल सुबह ही। आपको बताते चले कि कल जिस तरह से शोपियान जिला के अंदर भी एक ऑपरेशन के दौरान 5 मिलिटेंटों को खला किया गया था। जान मोहल्ला शोपियान में कल जो तकरीबन 17 घंटों तक झड़प जारी रही। 17 घंटों के बाद वो झड़प इख्तिताम पजीर हुई। वहां पर 5 मिलिटेंटों को खला किया गया और आज सुबह ये खबर आ रही है कि चित्रगाम शोपियां इलाके में फोर्सेस की जानिब से तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। चित्रगाम शोपियां से बड़ी खबर के फोर्सेस की जानिब से इलाके का मुहासरा दौरान शब किया गया और आज अल सुबह ही घर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है, जहां पर फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इलाके के और जाने और आने वाले सभी रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे शाह इरशाद के पास। इरशाद, क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं जो चित्रगाम शोपियां से खबर आ रही है? देखिए गौर, मैं आपको बता दूं कि कल जो एनकाउंटर हुआ है उसके फौरन बाद जो है चित्रागाम एरिया में फर्स्ट आर को एक इत्तला मिली है कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। तो फोर्सेस ने उस गांव को अपने मुहासरे में लेकर जो है घर घर तलाशी अभियान चलाया है। अभी तक जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। 24 घंटे हुए हैं, अभी वो सर्च ऑपरेशन जारी है। इनको शक है कि इस एरिया में कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। तो अब अभी देखने वाली बात ये होगी कि इलाके में मिलिटेंट है कि यानी ये आने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस एरिया की हम बात करें, ये जो एरिया है काफी वायलेंट एरिया है। ये इसमें यही बताया जा रहा है कि इसमें मिलिटेंट छुपे हैं। फिलहाल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ने भी इसको सील किया गया है और हर आने जाने वाले से अपना आईडी कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। जी इरशाद, जरा ये बताएगा, जहां पर कल एनकाउंटर हुआ है वहां से ये इलाका कितनी दूरी पर है? क्योंकि कल भी आईजीपी की तरफ से कहा गया है कि वहां पर कुछ मिलिटेंट जो है मुहासरा तोड़कर वो भाग निकले हैं। क्या माना जाए कि वो मिलिटेंट जो फरार हुए थे वो इस इलाके में मौजूद कितनी दूरी पर ये इलाका है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो एनकाउंटर कल हुआ है उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है चित्रागाम, जो कि इसी रोड पे आता है चित्रागाम। जिस तरह कल आईजीपी ने कहा कि इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट भाग गए हैं, कहीं ना कहीं फौज को ये शक है जो ये इलाका है, ये मिलिटेंट जो भाग गए इस एरिया में छुपे हो सकते हैं। फिलहाल अगर हम यूं कहें कि फौज ने इस इलाके को पूरी तरफ से मुहासरे में लिया है। घर घर तलाशी जो है अभी वो जारी है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक जो है ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। जी गवर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाह इरशाद आपका। ये थे शोपियां से इरशाद जो तफसीलात फराहम कर रहे थे चित्रगाम इलाके में, जहां फोर्सेस की जानिब से दौरान शब ही इलाके का मुहासरा हुआ है। जो जराये का मानना है, पुलिस जराये का, कि वहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने के बाद इलाके का मुहासरा किया गया, जिसमें एसओजी और फौज के साथ साथ सीआरपीएफ एहलकार इस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है। आपको बता दें कि कल भी शोपियां के अंदर, जान मोहल्ला शोपियां के अंदर एक एनकाउंटर, जहां पर 17 घंटों तक वो एनकाउंटर चला और उसके बाद ही 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। अब बात कोरोना वायरस की करते हैं। भारत में 5वीं मरतबा 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। मोहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस दुनिया भर में जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ 1,45,384 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 794 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। रवां साल के दौरान मुल्क में 5वीं मरतबा 1 लाख से ज्यादा मस्बत मामले सामने आए हैं। दिल्ली में भी नए मामलों में इजाफा हो रहा है। दिल्ली के एक बड़े निजी अस्पताल में बड़ी तादाद में डॉक्टर ही कोरोना मुतासिर हो गए और यह भी बताया जा रहा है कि उनमें से ज्यादातर डॉक्टरों ने कोरोना का टीका लगवाया हुआ था। उधर गुजरात में कोरोना की दिन ब दिन अबतर हुई सूरत हाल के दरमियान गुज़श्ता 24 घंटों में इन्फेक्शन के रिकॉर्ड 4,541 नए मस्बत
सामने आए हैं, जो अब तक किसी एक दिन में सबसे ज्यादा है, और इस दौरान 42 लोगों की भी मौत वाकया हुई है। आज मुसलसल 10वें दिन नए मामलों का नया रिकॉर्ड बना है। सरगर्म मामले एक ही दिन में 2000 से भी ज्यादा की तेजी के साथ 22,000 से ज्यादा हो गए हैं। आपको बताते कि पिछले लगातार जो एक हफ्ते के दौरान 1 लाख से ज्यादा, सबसे पहले 103 आए थे, और उसके 1,03,000, और उसके बाद 1,15,000, 1,27,000, 1,31,000, और अब जो है 1,45,000 से ज्यादा कोरोना मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि तकरीबन 800 के करीब जो मुतासरीन हैं उनकी मौत वाकया हुई है। दूसरी तरफ जो है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू का निफाज जो है वो जारी किया गया है। नाइट कर्फ्यू और कई मकामात पर जो है सख्ती से साथ उन्हें अमलाया जा रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू भी नाफिज किया गया है, जहां पर आज सुबह से ही जो सड़कें सुनसान नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 808 नए मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि वायरस से मजीद 4 अफराद की भी मौत वाकया हुई है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो सबसे सरगर्म मामलात में सबसे ज्यादा मामलात जो है वो शहर श्रीनगर यानी कि जिला श्रीनगर के अंदर जो है लगातार उसमें इजाफा होता जा रहा है। शहर श्रीनगर इस वक्त सबसे पहले नंबर पर है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर भी कल से जो है नाइट कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वो लागू किया गया है, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। और बात करेंगे तो अस्पतालों के अंदर या कि निजी होटल मालिकान को भी इंतजामिया की जानिब से यही। चलिए, जम्मू कश्मीर या वादी के अंदर किस तरह की सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज। सनम, कोरोना की बात करेंगे तो वादी के अंदर किस तरह के हालात है, क्योंकि जो शहर श्रीनगर है, श्रीनगर जिला है, लगातार इसमें रोज बरोज इसमें इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल गौहर, इजाफा हर जगह हो रहा है। ये कश्मीर में ही नहीं हो रहा है, मुल्क में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। और जिस तरह से मैं अभी सुबह सुबह दुनिया के खबरों पे जब नजर रखा रहा था, तो तुर्की से लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेके इंडोनेशिया और जापान, हर जगह से वर्स्ट हिट खबरें आ रही हैं। और दुनिया के अक्सर इलाकों से जो तरक्की याफ्ता हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वहां पे भी अब आईसीयू की कमी पड़ रही है। और जम्मू कश्मीर में अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू का है थोड़ा सा कि उन्हें नज़दीक में पंजाब पड़ता है, हरियाणा पड़ता है या दिल्ली सीधा, लेकिन कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है कनेक्टिविटी से लेकर दूसरे मामलात। और फिर उस सारे के बीच में जो ग्राफ कश्मीर का, जिस तरह आपने बताया, लगातार आज चौथा दिन है कोविड के केसेस की तादाद मुल्क में लाखों में और जम्मू कश्मीर में हजारों के पास से आ रही है। खासतौर पे कश्मीर का श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, जहां कोविड के केसेस की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कमी नहीं हो रही है। और इसमें एक तादाद उन लोगों की भी है जो मुल्क के दूसरी रियासतों से कश्मीर आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हों या सीनिक टूरिज्म के लिए आ रहे हों। यहाँ पे तादाद बराबर बढ़ती जा रही है। और इसी तादाद को देखते हुए सरकार भी गियर अप हो रही है। अवाम में भी एसओपीज के ख्याल रखने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बड़ी सतह पे फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए भी सरकार इकदाम उठा रही है। देखा जाए, आपसे तफसीलात इस हवाले से जानना चाहूंगा, जो कोरोना का कहर लगातार जारी है, अस्पतालों के अंदर किस तरह की सिचुएशन हुई है, और साथ ही साथ अगर हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे, क्या वादी के अंदर भी वैक्सीनेशन की कमी की शिकायतें मौसूल हो रही है? देखिए, सबसे पहले अगर अस्पतालों की पोजीशन देखूं तो आपको जिस तरह आपको भी मालूम है और आप भी सुबह बता ही दिया था उस पर कि दिल्ली के अस्पतालों में स्पेशल रिजर्वेशन रखने की बात की गई है प्राइवेट अस्पतालों में। कश्मीर में प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कश्मीर के अस्पतालों में रिजर्वेशन की बात नहीं है, बल्कि उन्होंने जनरल जो बीमारियां हैं, जो जनरल ट्रीटमेंट है, उसको लगभग अब रोक दिया है। और सभी अस्पतालों को दोबारा 2020 की तरह कोविड की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। और श्रीनगर का सिक्किम में जो सबसे बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है कश्मीर वैली का, यूं कहें तो जम्मू कश्मीर का अब तक माना जाता था, उस अस्पताल में भी अब बाज़ाब्ता तौर पे जनरल सर्जरीज को रोका गया है। जनरल ओपीडी के हवाले से भी वहां डॉक्टर्स अब कम ही ध्यान दे रहे हैं। और सबकी नजर इस वक्त
जो कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस और कोविड रिलेटेड मजबूरियां और परेशानियां हैं उनको देखते हुए जो इकदाम उठाने पर जोर दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप दूसरे अस्पतालों में देखें जिनमें जेवीसी आता है, जिनमें जेएलएनएम आता है, जिनमें चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल आता है, वहां पर भी इसी तरह अब ऑफिशियली तौर पे नहीं है, लेकिन जमीनी सतह पे इकदाम उसी के तौर पे उठाए जा रहे हैं। यानी ऑक्सीजन को तैयार करना, ऑक्सीजन को बचाना, उसके साथ साथ वेंटिलेटर्स के साथ साथ वार्ड्स को अलग करना, आइसोलेट करना, ये सब हंगामी बुनियादों पे शुरू हो चुका है कश्मीर के अस्पतालों में। और फिर अगर कहें तो अस्पतालों में सबसे ज्यादा कोविड का खतरा रहता है लोगों को, क्योंकि अस्पतालों में एक तो इन्फेक्शन हो सकता है वहां पे, क्योंकि सारे इन्फेक्टेड केसेस वहां जाते हैं, उसके साथ साथ लोगों की एक बड़ी भीड़ होती है। तो डॉक्टर भी ऑन रिकॉर्ड अगर नहीं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड पेशेंट्स को, अटेंडेंट्स को, सबको बता रहे हैं कि अस्पताल सिर्फ उस हालत में आए जब आपको बियॉन्ड जो है आपके पास मजबूरी हो, उसके अलावा आपके पास कोई चारा ना हो, तो उन हालात में आप अस्पताल आए, अस्पतालों का आना रोक दे, फिलहाल कम करें, क्योंकि अस्पतालों में जब ओवरलोड रश रहेगा, भीड़ रहेगी, तो ये वायरस अस्पतालों में लोगों को फैल सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन अस्पतालों में, लेकिन मार्केट या दूसरी जगहों पे देखा जाए अब इंतजामिया जो है उसने एक बार फिर एमआई सनम आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड में क्या लोगों की तरफ से एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, या इंतजामिया को मजीद जो है इस पर कार्रवाई या इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि जो लोग हैं वो एसओपीज को फॉलो करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें? देखिए, हम ग्राउंड पे लोगों को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है जो अपनी परवाह करता है, अपनों की परवाह करता है, और वो पूरी तरह से ख्याल रख रहा है एसओपीज का, बाकी मामलात का। और उसके बाद एक जो लोगों में एक जमात उन लोगों की भी है जो कहते हैं कि जो कुछ करना है ऊपर वाले ने करना है, ये सब है, ये सब कुछ नहीं है, ये यूं ही ड्रामा है, वो उन लोगों की है। और वो लोग एसओपीज का ख्याल नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अगर सरकार का डंडा पड़ जाए तो वहां पे वो एसओपीज या दूसरी गाइडलाइंस का। और तीसरा तबका वो है जिसको मनचलों का तबका कहा जाता है, जो शरारत करने में शायद उन्हें मजा आता है, वो डिलिब्रेट जानते हैं कि ये सब कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अमल नहीं करते, वो कहते हैं कि हम ट्राई करेंगे। ये ट्राई करने वाला भी एक तबका है, उसके पे भी तो फिलहाल सरकार ने थोड़ा सा हाथ तंगी रखा था, वो हाथों का या यूं कहें ताकत का इस्तेमाल नहीं करी थी, कुछ हल्का फुल्का के जुर्माना वगैरह किया जाता था। ओवरऑल जो इकदाम उठाने थे वो नहीं अभी तक शायद सरकार देख रही थी, लेकिन अब कल से सरकार ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं न कहीं किसी हद तक कह सकते हैं कि गाइडलाइंस का पालन, एसओपीज का जो फॉर्मेलिटीज है उनको भी देख लिया जाता है, लेकिन अभी कह सकते हैं कि अच्छी खासी तादाद, क्योंकि मैं अभी जब सुबह का हमने बुलेटिन किया उसके बाद जब मैं मार्केट में गया, लाल चौक घर जा रहा था, तो लाल चौक के इलाके से गुजरा था, तो अच्छी खासी तादाद तीनों तबकों की थी। यानी जो गाइडलाइंस का फॉलो करने वाले भी थे, जो वो लोग भी थे जो कहते थे जो करेगा वो ही करेगा, खुदा करेगा, बाकी सब ड्रामा है, और ये मनचले जो हैं ये भी थे, तीनों तादाद में लोग बाजार में थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरम एजाज श्रीनगर से जो तफसीलात फराम करे थे कोविड के हवाले से। वादी में किस तरह के हालात है, शहर श्रीनगर में किस तरह के अस्पतालों के अंदर किस तरह की सिचुएशन बनी है। ताहम ये भी माना जाता है इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर जो है अवाम से अपील की जा रही है कि वो एसओपीज पर अमल करें। अब जरा जम्मू का रुख करते हैं, जम्मू के अंदर किस तरह की सिचुएशन है, क्योंकि जम्मू के अंदर भी जो है आए रोज कोविड-19 के मामलात को लेकर कोविड-19 जो मुतासरीन है उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और यह भी खबर आ रही है कि जीएमसी जम्मू के अंदर जो डॉक्टर या नीम तिबी अमला है उनकी छुट्टियों को मनसूख किया गया। उस पर क्या कुछ तफसीलात है, सीधा चलते अपने नुमाइंदा प्रिया राजपूत के पास। प्रिया, क्या कुछ तफसीलात है, अगर हम जम्मू की बात करेंगे या जीएमसी जम्मू की बात करेंगे तो किस तरह के हालात है कोविड-19 को लेकर? जी, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर से कोरोना वायरस के केसेस की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसमें कि जम्मू की अगर प्रोविंस की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट और कश्मीर घाटी की बात करें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। आए दिन हमें ऐसे देखने को मिलता है 800 से ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। और वही बात अगर हम जीएमसी की करें तो फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, पैरामेडिकल स्टाफ चाहे वो नर्सिंग हो चाहे डॉक्टर्स हो, किसी को भी छुट्टी फिलहाल नहीं दी जाएगी, क्योंकि इमरजेंसी जैसी हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बात अगर हम जम्मू कश्मीर के कोरोना वायरस
केसेस की करें तो उनमें जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये इमरजेंसी हालात जो है देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें हम कोरोना वायरस के केसेस की, तो लगातार जो बढ़ रहे हैं, भले ही हॉस्पिटल की बात ही नहीं है बल्कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि जम्मू यूनिवर्सिटी से भी हमें कल केसेस देखने को मिले थे, उससे पहले जीजीएम साइंस कॉलेज से भी देखने को मिले थे। तो बात करें तो हर जगह पर कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान एसओपीज पे हो जाता है कि आम जनता क्या एसओपीज का पालन कर रही है। अगर वो कर रही होती तो इतने ज्यादा केसेस में बढ़ोतरी नहीं देखी। प्रिया, जम्मू से ये भी खबर आ रही है कि वैक्सीन की जो कोविड-19 मुखालिफ वैक्सीनेशन है उसकी कमी के हवाले से भी खबरें मौसूल हो रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बात अगर वैक्सीनेशन की करें तो 81,660 लोगों को तो अभी तक वैक्सीनेशन लगी है, परंतु आंकड़ों की अगर बात करें तो जम्मू में जिस तरह से प्रोविंस की पूरी बात करें तो बहुत ज्यादा लोग हैं, पर वैक्सीनेशन की जो हालात हमें देखने को मिल रहा है 80,000 से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अभी भी वैक्सीनेशन में बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि आम जनता को वैक्सीनेशन पूरी तरह से नहीं लगा जा रहा। क्योंकि अगर सरकार की बात करें तो उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज्यादा जम्मू में लगाया जा रहा है, परंतु अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 81,660 जो वैक्सीनेशन की खुराकें दी है वो बहुत ज्यादा कम आंकड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आफरिया राजपूत आपका। ये थे जम्मू से जो तफसीलात फराम करे थे, जहां तिबी और नीम तिबी अमले के हवाले से छुट्टियों को उनको मनसूख किया गया है जम्मू के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के अंदर, और साथ ही साथ जिस तरह से उछाल देखने को जम्मू के अंदर भी मुख्तलिफ, शायद जम्मू ज़िला की बात करेंगे या दीगर आसपास के जो अजला है वहाँ पर भी आए रोज़ इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। इस सिलसिले में कोविड-19 जो मुखालिफ वैक्सीनेशन है उसकी कमी की भी खबरें मौसूल हो रही हैं। इस सिलसिले में इंतज़ामिया की जानिब से वो मुतहरिक नज़र आ रही हैं और जो है अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत भी जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है, लगातार 800 का आंकड़ा पार करके 840, 835 और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 808 नए मामले सामने आए हैं। सऊदी हुकूमत ने रमजान उल मुबारक में बिला इजाजत उम्रा के लिए जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। सऊदी हुकूमत की जानिब से रमजान उल मुबारक में इजाजत के बगैर उम्रा की अदायगी करने वालों पर जुर्माना आयद करने का फैसला किया है, और जो भी शख्स इजाजत नामे के बगैर उम्रा अदा करने जाएगा उससे 10,000 रियाल जुर्माना अदा करना होगा। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक हुकूमत रमजान उल मुबारक में सिर्फ उन लोगों को उम्रा अदा करने की इजाज़त देगी जो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके होंगे, और जिनको उम्रा अदा करने के लिए हुकूमती इजाज़तनामा दरकार है उनके लिए लाजिम है कि वो कोरोना की 2 वैक्सीन लाजमी लगवाएं। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि रमजान उल मुबारक के दौरान सिर्फ उम्रा नहीं बल्कि हरम शरीफ में दाखिले पर भी पाबंदी आयद की गई है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए भी इजाजतनामा दरकार होगा। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने वाले अफराद के लिए भी कोरोना की 2 वैक्सीन लगवाना लाजिम है। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक ये पाबंदियां रमजान उल मुबारक में ज्यादा रश के सबब कोरोना वबा के फैलाव को कम करने के लिए लगाई गई हैं, और इन पर अमल दरामद करवाने के लिए सख्त सिक्योरिटी का निज़ाम भी किया गया है, और खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। वजारत दाखिला ने सऊदियों और गैर मुल्कियों से अपील की है कि जो लोग उम्रा अदा करना चाहते हों या नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद हराम जाने की ख्वाहिश रखते हों उनके लिए इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है, जबकि सिक्योरिटी एहलकार तमाम शहराओं, चेक पोस्टों और हरम शरीफ जाने वाले रास्तों पर इजाज़तनामे चेक करेंगे और मुकर्रर निज़ाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को हरम शरीफ जाने से रोकेंगे। जम्मू कश्मीर में खेलकूद को फरोग देने के लिए खेलो इंडिया के 100 सेंटर कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से पहले से ही 40 मराकज कायम हैं, जबकि मजीद 60 मराकज को बहुत जल्द कायम किया जाएगा। उधर मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज नेहरू पार्क श्रीनगर में सेंटर फॉर एक्सेलेंस का इफ्तिताह किया, जिस दौरान एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का कहना है कि नौजवानों को खेलकूद की तरफ रागिब कराना और उन्हें एक प्लेटफार्म मुहैया करना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है, ताकि जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अपने बेहतरीन मुस्तकबिल बना सके हैं। नेहरू पार्क श्रीनगर में आज मरकजी वजीर
किरण रिजिजू ने जहां सेंटर फॉर एक्सेलेंस का हवाले से एक मरकज़ का वहां पर इफ्तिताह किया, उस सिलसिले में उनके हमरा मुख्तलिफ जो है सीनियर अफसरान भी मौजूद थे और साथ ही साथ इस हवाले से जो है 100 के करीब खेलो इंडिया सेंटर कायम किए जाने वाले हैं, जिनमें से पहले से ही 40 मरकज़ कायम किए गए हैं और 60 मरकज़ के हवाले से बताया जाता है कि 60 मराकज़ को बहुत जल्द कायम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का कहना है कि नौजवानों को जम्मू कश्मीर के अंदर जो नौजवान हैं उनको खेल कूद की तरफ रागिब करना और उन्हें एक प्लेटफार्म मुहैया करना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में खेलकूद को फ़रोग़ देने के हवाले से खेलो इंडिया की तरफ से 100 सेंटर कायम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में पहले से ही 40 अगरचे कायम किए जा चुके हैं, ताहम 60 के करीब जो है न कायम बहुत जल्द किया जाएगा। और आज मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने नेहरू पार्क श्रीनगर में सेंटर फॉर एक्सेलेंस का इफ्तिताह किया है और उसके साथ ही उनके हमरा अफसरान भी थे। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का मानना है। इस खबर पर मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर अपने सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल के पास। इरफान, क्या कुछ तफसीलात हैं? आज नेहरू पार्क के अंदर एक तकरीब भी मुनक्कद हुई किरण रिजिजू की जानिब से जो इफ्तिताह किया गया है, क्या कुछ मज़ीद अपडेट है इस हवाले से? देखिए गवर साहब, जिस तरीके से आज तकरीब को लेकर बात करें, सबसे पहले सिक्योरिटी के जो है सख्त से सख्त इंतजाम किए गए थे। डलगेट से लेकर पूरा जितना भी बुलवार्ड एरिया है उसे पूरी तरह से सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया है, क्योंकि अगर बात करें लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा जी को लेकर लगातार जम्मू कश्मीर पर उनकी नजर है और कई सारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर वो बात करते हैं। और आज स्पोर्ट्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, जो कि वाटर स्पोर्ट्स काफी टाइम से इग्नोर हुआ था, और हमें याद है कि जब मनोज सिन्हा जी या MOS किरण रिजिजू जी गुलमर्ग में खेलो इंडिया को लेकर जब प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो वहां पर एक कमिटमेंट उनकी तरफ से की गई थी स्पोर्ट्स को लेकर और वाटर स्पोर्ट्स के साथ। तो वाटर स्पोर्ट्स के हवाले से आज का दिन आखिरकार वो आ ही गया है, जिस दिन एक अलग सी पहचान वाटर स्पोर्ट्स को इस वक्त मिल चुकी है। यानी तकरीब की अगर मैं बात करूं, अनाउंसमेंट के साथ साथ जो पॉलिसीज, सेपरेट स्पोर्ट्स पॉलिसीज खास तौर पर खिलाड़ियों को जो मिलनी चाहिए थी उसकी बात हो चुकी है। और इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह पर जो खिलाड़ी आज तक नहीं जा पाए हैं, जिन्होंने काफी सारी मुश्किलात उठाए, जिनका मानना था कि वाटर स्पोर्ट्स इग्नोर किया जाता है, तो उनको भी एक ग्रीन सिग्नल मिल गई है। और साथ ही साथ एक एकेडमी, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी का आज इफ्तिताह भी हुआ है। यानी अब उन बच्चों को खेलने का मौका, सीखने का मौका, बड़े प्लेयर से सीखने का मौका भी मिलेगा जो अभी तक काफी ज्यादा लैप्स थे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो एक स्पेशल फंक्शन वहां पर जो है आर्टिस्टों को लेकर की जा रही है, रंग बिरंगी अगर बात करें सजावट से हाउस बोट्स को, शिकारों को सजाया गया है। और इसके साथ साथ वादी कश्मीर के अलग अलग जो लोकल आर्टिस्ट है वो वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि दुनिया भर तक एक खूबसूरत पहचान जो है वाटर स्पोर्ट्स को लेकर पहुंचे। तो कई सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर इस वक्त बात चल रही है। और इस बीच हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे खिलाड़ी जो ऑलरेडी वाटर स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर चुके हैं, आज वहां पर खेल दिखाएंगे और रंगारंग कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ आज शाम को रग्बी प्लेयर्स के साथ साथ फुटबॉल प्लेयर्स की भी एक खुसूसन मीट होगी, जिसमें किरण रिजिजू जी और दीगर अफसरान की शमूलियत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल आपका। ये थे श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सईद इरफान फाजिल तब साथ फराम करे थे, जहां सेंटर फॉर एक्सेलेंस का इफ्तिताह किया गया है किरण रिजिजू की जानिब से। और जो है वाटर स्पोर्ट उसको मजीद जो है उन्हें इस हवाले से जो खेल कूद की सरगर्मियों को मजीद जो है बढ़ावा देने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं। उनका मानना है कि शाम की टाइम भी जो है आज शाम जो है मजीद जो है रग्बी और दीगर खेल मुकाबलों में हवाले से एक तकरीब भी मुनक्कद होगी और साथ ही साथ जो इसे खेल से मुंसलिक खिलाड़ी हैं उनके साथ भी बातचीत की जाएगी और उनके दरपे जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनको भी ज़ेर गौर लाया जाएगा और उनके मसाइल और मुश्किलात को दूर किया जाएगा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर संगलदाल के मकाम पर सड़क के एक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हुए हैं। गुज़श्ता रात 10 बजे के करीब टनल पर नाइट शिफ्ट के लिए जा रहे मुलाजमीन की एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर चिनकाई के मकाम पर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हुए जबकि 3 दीगर जख्मी हुए हैं। मकामी लोगों और पुलिस की जानिब से बचाव कार्रवाई के दौरान सभी जख्मियों को अस्पताल
जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया, जहां बाका अफराद की शिनाख्त रंजीत सिंह और मोहम्मद रफी के बतौर हुई है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।